जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11 में हैं और हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 देने जा रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति, जगत, वंश, गण। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। यानी राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। तो द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत की थी? कैरोलस लिनियस ने, जॉन रे ने, चार्ल्स डार्विन ने, थॉमसन ने। तो द्विनाम पद्धति है वो किसने प्रस्तुत की थी? ये की थी कैरोलस लिनियस ने। किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉनसन ने, लेमार्क या फिर ट्रेविरेनस ने, कैरोलस लिनियस ने, जॉन रे ने। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है। इसके बाद है 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पर पूछा गया है 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? लिनियस ने दिया था, हक्सले ने दिया था, हीटेकर ने दिया था, एंगलर ने दिया था। तो 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिया था हीटेकर ने। किसने दिया था? हीटेकर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका अगला है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत का प्रमुख लक्षण है? मोनेरा जगत का, प्रोटिस्टा जगत का, फंजाई जगत का, जंतु जगत का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत का प्रमुख लक्षण है? तो ये है मोनेरा जगत का। किसका है? मोनेरा जगत का। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, समसूत्री विभाजन के द्वारा कितनी संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है? यानी कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसके द्वारा कितनी संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2, 3, 4, 5। तो कितना होता है? 2 का निर्माण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद है, युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है? तो युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, आसूत्री विभाजन, विखंडन। तो युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, प्रोटोजोआ संघ का वर्गीकरण का आधार है चलन अंग, श्वसन अंग, और इसके बाद ऑप्शन आपको तीसरा दिया गया है पाचन अंग और उत्सर्जन अंग। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोआ संघ का वर्गीकरण का आधार क्या है? चलन अंग है। क्या है? चलन अंग। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, हेक्सोज, हेप्टोज। तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती। कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को लग रहा है हमारे पेपर में ओनली 5 आते हैं, तो कहीं कहीं 20 आते, कहीं कहीं 5 आते। तो आप ये सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, हो सकता है उन 5 में से आपको इसमें 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है। इसके बाद है, ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा होता है युग्मोत्फिद, बीजाणुफिद, त्रिगुणित, बहुगुणित। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा होता है युग्मोत्फिद। क्या होता है? युग्मोत्फिद होता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर
ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कोशिका कला का निर्माण होता है। तो कोशिका कला का निर्माण होता है प्रोटीन और लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन और लिपिड से, एंजाइम से। तो कोशिका कला का निर्माण किससे होता है? एक तो प्रोटीन से होता है और लिपिड से। किससे होता है? प्रोटीन और लिपिड से होता है। यानी राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, प्रोटीन और लिपिड से। ठीक है, इसके बाद है सीलेंट्रेटा संघ का मुख्य लक्षण है ज्वाला कोशिका, दंश कोशिका, सीलिया, पैलेजेला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीलेंट्रेटा संघ का मुख्य लक्षण क्या है? दंश कोशिका है। क्या है? दंश कोशिका। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पादप कारिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो पादप कारिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, वॉन नील को कहा जाता है, या फिर जॉन इंजेनहाज को कहा जाता है। तो पादप कारिकी का जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 14, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, बेंडा ने, कॉलिकर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने की थी। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो सभी को आता ही होगा क्योंकि ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, इसके बाद है किएंजमेटा का निर्माण मुख्य लक्षण है। यानी किएंजमेटा का निर्माण मुख्य लक्षण है जाइगोटीन का, डिप्लोटीन का, पैकिटीन का, इसके बाद है डाइकेनेसिस का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डिप्लोटीन का। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किएंजमेटा क्या है? किएंजमेटा का निर्माण मुख्य लक्षण है डिप्लोटीन का। इसके बाद है गैस के सिलेंडर से गैस का रिसाव उदाहरण है परासरण का, विसरण का, जीव द्रव कुंचन का, सकुंचन का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस के सिलेंडर से गैस का रिसाव किसका उदाहरण है? विसरण का उदाहरण है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण होता है CO2 से, H2O जल से, मीथेन से, प्रकाश से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा H2O जल से। किससे होता है? H2O जल से। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में, ग्रेना में, डीएनए में, राइबोसोम में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होती है? ग्रेना में होती है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है स्पंज, तारामीन, हाइड्रा, मेढक। तो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी इसमें कौन है? तारामीन है। क्या है? तारामीन यानी कि सितारा मछली। इसके बाद है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं लैमार्क, थियोफ्रेस्टस, मेंडल, अरस्तु। तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है अवशोषण और क्रिया स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद है न्यूक्लियोराइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है वर्ग की पदानुक्रम आरेख द्वारा आपको समझाना है। पोरीफेरा, प्लेटी, हेलमेंथीज संघ के दो मुख्य लक्षण आपको लिखने हैं। इसके बाद शैवाल का आपको वर्गीकरण लिखना है। इसके बाद है कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका सिद्धांत भी आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है क्वांटम उत्पाद और क्वांटम आवश्यकता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है विसरण तथा परासरण की परिभाषा लिखिए। कोशिका चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सजीवों के आपको लक्षण यहाँ पर लिखने हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए, सबसे ज़्यादा ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद है केंद्रक की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। ठीक है,
इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी PDF वगैरह अपडेट मिलती रहती है, तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद है 5 जगत वर्गीकरण का आधार और 5 जगतों के आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद है चतुष्पाद का आपको यहाँ पर वर्गीकरण लिखना है। समसूत्री विभाजन का आपको सचित्र यहाँ पर व्याख्या करनी है। इसके बाद है प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं वो सब आपको लिखना है। तो ये सारे प्रश्न आपकी किस में आ जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। ये सभी क्वेश्चंस भी आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके ये सारे प्रश्न लघु उत्तरीय में आएंगे और यहाँ पर हमने जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 11 का बायोलॉजी का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।